मदन गोपाल। तुमने उनके बीच में अपने सावरिया को बीचों बीच में रख दिया और महात्मा सारे बैठ गए। 16 वो 20 महात्मा, 16 सूरदास महात्मा और 4 वो हुंडी लीला 20 महात्मा बैठ गए। नरसिंह जी आगे गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी चलाना नहीं भाई, खड़ी रखना। गाड़ी चल पड़ी और गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। श्री नरसिंह जी ने हाथ में करताल ली और गा रहे हैं, गाते गाते चल रहे हैं। राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा गाते गाते जा रहे हैं। चलते चलते रात्रि का समय हो गया और अब महाराज क्या हुआ, चलते चलते रात्रि का समय हो गया। एक जंगल पड़ा। उस जंगल में क्या देखा कि सामने कुछ जगह रास्ता खराब है। श्री नरसिंह जी की गाड़ी आगे बढ़ी और वैसी तो गाड़ी टूटी फूटी तो बनेल तो थी महाराज, जैसे तैसे गाड़ी आगे गई और वो गड्ढे में फंस गई। नरसिंह जी ने बेलों को धक्का दिया। बेल तो आगे बढ़ गए पर गाड़ी का पहिया टूट गया और नरसिंह जी और सारे महात्मा नीचे गिर गए। और महाराज अब धीरे धीरे समय बीत रहा है। पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। अब देखो, हाँ अभी एक सेकंड। अब देखो गाड़ी टूट गई। अब धीरे धीरे सायं का समय होने लगा, रात्रि हो रही है। अब जंगल में ध्यान से सुनिए कथा। धीरे धीरे सायं का समय हो रहा है। जंगल है घनघोर, जिसमें दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा। अब वो सारे सूरदास महात्मा तो रो रहे हैं, अब क्या होगा। जंगल में हिंसक जीव जंतुओं की आवाज आ रही है और अब वो महात्मा रो रहे, नरसिंह जी कुछ करो। अब नरसिंह जी ने कहा देखो सावरिया को बुलाओ, वही हमारी लाज रखेंगे। अब नरसिंह जी सावरिया को पुकार रहे हैं। उधर भी खड़े हैं, आप इधर खड़े हो। प्रेम से देखो, थोड़ी देर बाद हम लोग कहेंगे सावरिया आएंगे। आज नरसिंह जी पुकार रहे हैं, जय हो। सूरदास है सभी सूरदास है। नंद लाल में बैठे सभी सूरदास है। नंद लाल में बैठे सभी सूरदास है। लल लल से नीता सुनिए, राधे राधे। इधर देखिए,
देखो गाड़ी तो टूट गई है, वो नाला खड़ी है। अभी महात्मा यहाँ बैठ करके भगवान को बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गिरधारी मेरी टूटी सी गाड़ी पुरानी, 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 इसे आकर संभालो गिरधारी, इसे आकर संभालो गिरधारी, इसे आकर संभालो गिरधारी। और गिरधार क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए। गिरधारी मेरी टूटी सी गाड़ी पुरानी, इसे आकर संभालो गिरधारी। अब नरसिंह जी पुकार रहे हैं और इधर सावरिया के कानों में यह शब्द सुनाई पड़ा कि मुझे मेरा भक्त नरसिंह बुला रहा है। भगवान से रहा नहीं गया, भगवान तुरंत तैयार होने लगे। आज कारीगर का रूप बना करके, जो लकड़ी पहले जमाने में लकड़ी बनाते थे ना मिस्त्री, काले कारीगर, वैसा रूप बना लिया। रुक्मणी जी ने पूछा प्रभु कहाँ जा रहे हो? कुछ हमारे लायक काम हो तो हमें बता दो। भगवान ने कहा गाड़ी सुधारते आती है, ले जाओ ये वसूला, ये सब थैली लेके जाओ, तुम सुधार आओ गाड़ी। रुक्मणी जी ने कहा गाड़ी तो कभी नहीं सुधारी, तो फिर बार बार हमें मत टोका करो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। भगवान ने आज मिस्त्री का रूप बनाया, कारीगर का रूप बनाया और भगवान आ रहे हैं। हाथ में बसूलो लीनो, कांधे पे करो, हाथ में बसूलो लीनो, कांधे पे करो, आड़ को करीचे किसने धंधा सुनीनो, आड़ को करीचे किसने धंधा सुनीनो, आय की गाड़ी के हर दिनायों के का रूप बना करके आए हैं और अपने आप से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अपने आप से बात कर रहे हैं कि आज मुझे उस आदमी की गाड़ी बनानी है, कल उस आदमी का दरवाजा बनाना है, कल उस आदमी का दरवाजा बनाना है। हाथ में, एक हाथ में तो धोती है पकड़ी हुई और एक हाथ में झोला पकड़ा हुआ है। और से सावरिया आ रहे हैं और सावरिया ने नरसिंह जी की गाड़ी को देखा, जो गाड़ी टूटी पड़ी है, तो सावरिया ने दूर से पीछे चले जाइए। हाँ यहाँ से अब श्री ठाकुर जी ने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? कि गाड़ी वाले गाड़ी जरा रोक जी, जरा हमें भी बैठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रोक जी, जरा हमें भी बैठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रोक जी, जरा हमें भी बैठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रोक जी, जरा हमें भी बैठा ले। हमें भी बैठा ले, जरा हमें भी रोक जी, जरा हमें भी बैठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रोक जी, जरा हमें भी बैठा ले। अब क्या
सावरिया कह रहे हैं थक गया हूँ चलते चलते बाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। थक गया हूँ चलते चलते बाट जी, जरा हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रोक जी, जरा हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रोक जी, जरा हमें भी बिठा ले। देखिए भगवान ने आवाज दी गाड़ी रोको नरसिंह जी को। अब वो जो 16 सूरदास महात्मा थे वो हंस पड़े। अरे देखो देखो गाड़ी टूटी पड़ी है और ये कह रहा है कि गाड़ी पे बैठा लो, गाड़ी पे बैठा लो। हम तो सोच रहे थे कि हम ही सूरदास है, ये भी सूरदास मालूम पड़ता है। नरसिंह जी ने कहा भैया क्या काम है बताओ। खड़े हो जाओ, बात करो प्रसंग, क्या काम है। इन्होंने कहा हमें भी बैठा ले। अब नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी है पुरानी इसमें बैठे 16 सूर है। 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 काम है जरूरी हमें जाना बड़ी दूर है। काम है जरूरी हमें जाना बड़ी दूर है। अरे गाड़ी के तो पहले सारे टाट जी, तुम्हें कैसे बिठा। नरसिंह जी कहिए गाड़ी के तो फैली हुई है, तो तुम्हें कैसे बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा हाथ जी, जरा हमें भी बिठा दे। गाड़ी वाले गाड़ी जरा हाथ जी, जरा हमें भी बिठा दे। तो फैले सारे टाट जी, तुम्हें कैसे बिठा ले। अरे फिर भी बैठा ले, तब गाड़ी के तो सारे पुर्जे पुर्जे फैले हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा नरसिंह जी से, अब ठाकुर जी कहेंगे, कहिए आप क्या कहा कि गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है। 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 और क्या कहा, जाति का हूँ खाती कृष्णा माली मेरा नाम है। जाति का हूँ खाती कृष्णा माली मेरा नाम है। हाँ, गाड़ी की तो चिंता जाओ ठाट जी, फिर हमें भी बिठा ले। गाड़ी की तो चिंता जाओ ठाट जी, जरा हमें भी बिठा दो। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रोक जी, जरा हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रोक जी, जरा हमें भी बिठा ले। फिर ठाकुर जी से नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी तो टूटी है। तो ठाकुर जी ने कहा कि गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है, और जाति का हूँ खाती कृष्णा माली मेरा नाम है। और गाड़ी की तो चिंता जाओ छाट जी, पर हमें भी बिठा लो। हम तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देंगे, हम जाति के खाती हैं और हम गाड़ी सुधारने का कार्य करते हैं, पर हमें बिठाना पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा, क्या कहा, हाँ तुमको पठाए करते हैं, तुमको पठाए हरि करते ही याद जी। नरसिंह जी कह रहे हैं करते हरि याद जी। तुमको पठाए, हाँ तुमको पठाए हरि करते ही याद जी। तुमको पठाए हरि करते ही याद जी। गाड़ी करो ठीक तुम्हें कोटि धन्यवाद जी। गाड़ी करो ठीक तुम्हें कोटि धन्यवाद जी। करुणा के बादल बरसात जी, फिर तो तुम्हें भी बिठा ले। करुणा के बादल बरसात जी, फिर तो तुम्हें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रुक जी, जरा हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा रुक जी, जरा हमें भी बिठा ले। सुनिए, भगवान ने नरसिंह जी ने कहा कि हरि ने पठाए हरि को करते याद जी। गाड़ी करो ठीक तुम्हें कोटि धन्यवाद जी। श्री ठाकुर जी ने कहा अभी आपकी गाड़ी ठीक कर दे। धोती एक हाथ में धोती ली और महाराज
अपना जो कुर्ता होता उसकी जेब में धोती ठोस ली और वो जितने भी सामान था नीचे डाल दिया गाड़ी के सामने और हथौड़ी ली और सावरिया अपने कोमल कोमल हाथों से नरसिंह जी की गाड़ी को ठीक कर रहे हैं कि भगत बछल प्रभु सारे सब कोमल कोमल हाथों से नरसिंह जी की गाड़ी ठीक कर दी। अब नरसिंह जी की गाड़ी ठीक हो गई। वो 16 सूरदास महात्मा तुरंत गाड़ी में बैठ गए। पहले सूरदास बैठेंगे। सूरदास तुरंत गाड़ी में बैठ गए, अपना सामान रख लिया और नरसिंह जी भी अब बैठने लगे। ठाकुर जी ने कहा हम कहाँ बैठे भैया? तो नरसिंह जी ने कहा कि आप पीछे बैठ जाइए। ठाकुर जी से कहा कि पीछे बैठ जाइए। हमारे ठाकुर जी ने कहा कि भैया हम गाड़ी में पीछे नहीं बैठते, हम बैठते हैं तो आगे बैठते हैं गाड़ी में, और जिस गाड़ी में पीछे बैठे हैं वो गाड़ी पलट जाती है, हम तो आगे बैठेंगे। तो नरसिंह जी ने कहा ठीक है महाराज हम पीछे बैठ जाते हैं, आप आगे बैठ जाओ। अब ठाकुर जी आगे गाड़ी में बैठ गए। नरसिंह जी ने पूछा गाड़ी चलाते तो आती है? ठाकुर जी ने कहा हम गाड़ी सुधारना भी जानते हैं और चलाना भी जानते हैं। श्री ठाकुर जी ने गाड़ी बेल की रास हाथ में ली और गाड़ी चल रही है धीरे धीरे। गाड़ी चलाना नहीं है। ये तो गाड़ी आगे बढ़ा दो आप। धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ रही है। अब भगवान बैठ जाइए सबसे। नरसिंह जी बैठे हैं। अब नरसिंह जी क्या देख रहे हैं? अपनी झोली को टटोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने हमारी गाड़ी ठीक करी है, इसको कुछ देना तो पड़ेगा। तो पहले ही देख लो, नहीं तो वहां उतरने के समय लड़ाई झगड़ा हो कि भैया हमको कुछ दो। तो नरसिंह जी अपनी झोली को देख रहे पर झोली में कुछ है नहीं। श्री ठाकुर जी ने पीछे देखा तो नरसिंह जी से कहा क्या ढूंढ रहे हो? कि देखो हम तो कुछ लेते नहीं, आप हमें एक अच्छा सुंदर सा कीर्तन सुना दो तो हमारी मजदूरी हो जाएगी। और महाराज अब तो ठाकुर जी आगे गाड़ी चला रहे हैं और श्री नरसिंह जी उन 16 सूरदास महात्माओं के साथ गा रहे हैं कि मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा
कीर्तन कर रहे हैं गाड़ी में बैठ करके। और देख चलते चलते नगर अंजार पहुंचे हैं, सभी के दुख विमोचे हैं। गाड़ी चलते चलते अंजार नगर के बाहर आ गई। श्री ठाकुर जी तो उतरे हैं गाड़ी से अब और नीचे आ गए हैं गाड़ी से। नरसिंह जी ने कहा, महाराज कहां जा रहे हो? बोले हमारी बेटी के घर विवाह, चलिए वहीं पर भोजन करिएगा, वहीं पर ठहरिए। ठाकुर जी ने कहा, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है और हम कितने लोगों की गाड़ी टूटी पड़ी है, हम उनकी गाड़ी सुधारने जा रहे हैं और तुम्हारी गाड़ी अब कहीं रुक जाए तो हमें बुलाना, हम आ जाएंगे। और श्री ठाकुर जी तो जय श्री कृष्ण करके चल पड़े। भगवान जा रहे हैं स्त्री के रूप में जो थे। अरे आप कहाँ जा रहे हो? आप गाड़ी को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तुम तो पहुंचे ही नहीं जगह पे। भगवान जाएंगे, आप तो गाड़ी में बैठे रहो। अब देखो यहाँ पर नई नई कथा है तो लोगों को याद नहीं है, 2-4 बार कथा हो जाएगी, लोग को दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर ये अच्छा करेक्टर करेंगे क्या? अब नरसिंह जी आगे बैठ गए गाड़ी और गाड़ी नरसिंह जी चला रहे हैं और धीरे धीरे नरसिंह जी की गाड़ी अंजार नगर में प्रवेश कर गई। अब नरसिंह जी ने किसी से पूछा, अब नानी बाई का घर नहीं पता, किसी से पूछा भैया ये रंगधर मेहता का मकान कहाँ है? तो सास को बुलवा लो, नानी बाई की सास और ससुर को। कहाँ है? हाँ ले आइए। मैंने क्या कहे तो आज देखो आ जाइए थोड़ा जल्दी। एक कुर्सी लगा दीजिए यहाँ पर सामने, एक कुर्सी लगाइए उधर मुंह करके, कुर्सी ले आओ एक। शर्मा जी आप पीछे खड़ी है, अभी सिर्फ अभी सास जो है यहाँ पर खड़ेगी, बैठेंगी ये यहाँ पर। बैठ जाइए। अब देखिए ध्यान से कथा सुनना तो कथा सुनने में आनंद आएगा, समझ में भी आएगी। अब नरसिंह जी की धीरे धीरे गाड़ी आ गई है। पूछा भैया ये रंगधर मेहता का मकान कहाँ है? किसी ने कहा आगे चले जाओ, जहाँ बड़े बड़े दरवाजे लगे हैं वही नरसिंह मेहता का, वो रंगधर मेहता का मकान है। नरसिंह जी की गाड़ी धीरे धीरे आई है। अब सास की दृष्टि गाड़ी के ऊपर पड़ी है तो सास को ऐसा लगा कि ये कोई भिखारी है। टूटी फूटी गाड़ी, नरसिंह जी बैठे हैं और ठंड का समय है तो सारे महात्मा काले काले कम्बल ओढ़ करके बैठे हैं। तो इनकी नानी बाई की सास ने कहा कि भगाओ इनको, कहाँ विवाह बिगाड़ने के लिए आ गए। किसी ने कहा ये भिखारी नहीं है, ये बड़ी भौजी के पिताजी हैं। अब सास ने सुना तो वो तो आग बबूला हो गई कि नरसिंह मेहता आ गया है। तुरंत आई है, कहा नानी बाई के पास आई है, नानी बाई के पास ले आई। प्रसंग होगा यहाँ पर, नानी बाई के पास आओ, नानी बाई को वहां ले आओ सामने, नानी बाई को वहां खड़ी करो। अब देखो, अब सास ने देख लिया उनके पिताजी को, नानी बाई तो अंदर घर में है, नानी बाई घर में है, सास अंगने में खड़ी थी। अब सास नानी बाई के पास गई और जाकर के कह रही है, क्या कह रही है? देखो नानी बाई से उनकी सास कभी बहू नहीं कहती थी, न नानी बाई कहती थी, न कुमरी बाई कहती थी, अभागन कहती थी। तो कह रही है कि सुनरी अभागिन
तेरा बाप आ गया। कह रही तेरा बाप आ गया, भागन तेरा बाप आया है। कैसा आया? कि सुनरिया भागिन तेरा बाप आ गया, और साधुओं को संग लेके आप आ गया। साधुओं को लाया है, और कैसा आया? संग भिखारी बहुत है लाया, लाया ना कौड़ी। हाँ, संग भिखारी बहुत है लाया, लाया ना कौड़ी। हाथों में करताल बजावे नाच रहो ढोली। हाँ, हाथों में करताल बजावे नाच रहो ढोली। हाँ, ओढ़ की कम्बल तिलक लगा के आ गया, ओढ़ की कम्बल तिलक लगा के आ गया। सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया, सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया। अरे अभागन तेरा बाप आ गया है। संग भिखारी बहुत लाया, लाया ना कौड़ी। हाथों में करताल बजावे नाच रहो ढोंगी, और कम्बल ओढ़ के तिलक लगा के छाप आ गया। अरे सुन रही अभागन तेरा बाप आ गया, दरवाजे पर खड़ा है। नानी बाई ने सुना तो तुरंत दौड़ पड़ी, उनकी सास ने हाथ पकड़ लिया, परंतु जैसे तैसे हाथ छुटा करके भाग खड़ी हुई है, और अपने पिता नरसी से मिली है। नरसी जी नीचे आ जाइए। दौड़ पड़ी है नानी बाई, सास नहीं खड़ी रहे, सास बाहर अंदर खड़ी रहे, अभी आपको बाहर आना है बाद में। प्रेम से गले मिल रहे हैं, और महाराज नानी बाई ने अपने पिता नरसी जी को देखा, आंखों से आंसू बह गए। 25 वर्ष बीत गए हैं, अपने पिता से नहीं मिली। नरसी जी रो रहे हैं, नानी बाई रो रही है। महाराज आज नरसी जी विलाप कर रहे हैं। इधर उनकी सास से तो रहा नहीं गया, वो सास बाहर निकल करके आ गई और कह रही है, अब नानी बाई को ताना दे रही है। क्या ताना दे रही है? कि लाज शर्म सब खोई इसने, मर्यादा मेटी है। हाँ, लाज शर्म सब खोई इसने, मर्यादा मेटी है। इतनी भी ना सोची यहाँ पर ब्याही बेटी है। हाँ, इतनी भी ना सोची यहाँ पर ब्याही बेटी है। खाली हाथ बेटी से करने मिला आ गया, आ गया। सुनरी अभागिन तेरा बाप आ गया, सुनरी अभागिन। ये बच्चों को हटाओ, हटो। अब उनकी सास से रहा नहीं गया, सास तुरंत बाहर निकल करके आई और कह रही है, नरसी से कह रही है कि लाज शर्म सब खोई इसने, मर्यादा मेटी है, और इतनी भी ना सोची यहाँ पर ब्याही बेटी है। सुनरिया भागिन तेरा बाप आ गया। सासू के व्यंग वचन बाण सुने नानी बाई ने तो आंखों से आंसू भर आई, रोने लगी महाराज। और अब नानी बाई कहती है कि आंखों में आंसू भर आई, आंखों में आंसू भर आई, आंखों में आंसू भर आई, आंखों में रो रही नानी बाई। आने को सुन करके, आने को सुन करके आएंगे सावरिया मेरी लाज बचाने को, आएंगे सावरिया मेरी लाज बचाने को। नानी बाई ने ऐसे व्यंग वचन सुने अपनी सास के कि तेरा तू अभागन है, तेरा बाप आया है, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। नानी बाई रो रही है और कह रही है, आंखों में आंसू भर आई ताने को सुन करके, और कह रही है, आएंगे सावरिया मेरी लाज बचाने को। हाँ, आएंगे सावरिया मेरी लाज बचाने को। नानी बाई रो रही है, और महाराज इधर जो उनके
नानी भाई के देवर थे नारायणा, उन्होंने रोने धोने की आवाज सुनी तो तुरंत आया और आकर के कहा ये कैसा रोना धोना हो रहा है, एक व्यक्ति को पहुंचा दो और दोनों से कहा तुम अंदर जाओ, विवाह का घर है, इतने लोग घर में आ गए हैं और तुम लड़ रही झगड़ रही हो। दोनों को सास और नानी भाई को दोनों को अंदर घर में पहुंचा दिया उनके देवर ने नारायणा ने। और उसने कहा नरसी जी से एक व्यक्ति कोई बन जाओ, नारायणा व्यक्ति बन जाओ, जरा आगे आओ, कोई बन जाओ। नरसी जी का हाथ पकड़ा नारायणा ने, गाड़ी में बैठाया। नरसी जी का हाथ पकड़ के कोई भी गाड़ी में बैठा दे जरा। नरसी जी का हाथ पकड़ा नारायणा ने, नानी भाई के देवर ने, गाड़ी में बैठाया। बोले मैं इनके रुकने का प्रबंध करता हूँ और गाड़ी ले गया, ले जाओ गाड़ी, अब गाड़ी ले जाओ और गाड़ी ले गए, पीछे पीछे ले जाओ और जंगल में ले जाकर के श्री नरसिंह जी को रोक दिया। महाराज आप बैठ जाइए इधर, अभी सभी लोग पीछे कुर्सी लगा करके। बाकी वो जो कलाकार लोगों को उतार के पीछे कर दो पर्दे के, गाड़ी उधर खड़ी कर दो। अब इधर नारायण ले जाके नरसिंह जी को एक जंगल में टूटी फूटी घास की कुटिया बनी थी, उसमें रोक दिया। ना तो वहां जल का प्रबंध, ना महाराज सभी लोगों को बुलाते यहाँ करके बैठ जाइए आप। एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करिए, प्रेम से बोलेंगे क्या? जय जय श्री राम। अब इनको इधर रोक दिया है नारायण ने जंगल में, और रात्रि में छिपते छापते नानी बाई आज नरसिंह जी से मिलने के लिए आई है। आइए, आज नरसिंह जी ने नानी बाई को देखा तो विभोर हो गए, नानी बाई को हृदय से लगा लिया और महाराज अश्रुपात होने लगा, रोने लगे, बैठ गए हैं। और अब नानी बाई कह रही है, क्या कह रही है अपने पिताजी से कि पिताजी सुनिए दे के थोड़ा ध्यान, पिताजी सुनिए दे के थोड़ा ध्यान, घर वालों के व्यंग वचन से व्याकुल मेरे प्राण, घर वालों के व्यंग वचन से व्याकुल मेरे प्राण। पिताजी सुनिए दे के थोड़ा ध्यान, पिताजी सुनिए दे के थोड़ा ध्यान, घर वालों के व्यंग वचन से व्याकुल मेरे प्राण, घर वालों के व्यंग वचन से व्याकुल मेरे। और क्या कह रही है? हाँ, सास कर कसा ननद हटी, सास कर कसा ननद हटी, देवर बेईमान, देवर बेईमान, आड़े तेरे व्यंग वचन से घोरे मेरे प्राण, आड़े तेरे व्यंग वचन से घोरे मेरे प्राण। पिताजी सुनिए देखे थोड़ा ध्यान, पिताजी सुनिए देखे थोड़ा ध्यान, घर वालों के व्यंग वचन से व्याकुल मेरे प्राण, घर वालों के व्यंग वचन से व्याकुल मेरे। अब नानी बाई कहती है, हाँ तुम तो मगन कथा कीर्तन में नहीं देह को भान, तुम तो मगन कथा कीर्तन और नारी हृदय अतिशय दुष्कर की हर को अपमान। नानी बाई कहती है, पिताजी तुम तो मगन कथा कीर्तन में नहीं देह को भान और नारी हृदय अतिशय दुस्सह पीहर को अपमान। ये मेरे पीहर वाले बार बार आपको गालियां देते हैं, मेरी मरी हुई माँ को गालियां देते हैं, मेरे मरे हुए भाई को गालियां देते हैं। नानी बाई कहती है कि तुम्हें सुहाए कथा कीर्तन भजन कथा पुराण, इनको जग व्यवहार चाहिए, पुनि पुनि करे बखार, इनको जग व्यवहार
चाहिए खुनी खुनी करे बहार। पिताजी सुनिए देखे थोड़ा ध्यान, पिताजी सुनिए देखे थोड़ा ध्यान, घर वालों के व्यंग वचन से क्या भूल मेरे प्राण, घर वालों के व्यंग वचन से क्या भूल मेरे प्राण। तुमको भावे साधु संत और राम नाम गुणगान, तुमको भावे साधु संत और राम नाम गुणगान। इनका साथे आसमान पर पहुंचा मान गुमान, आसमान पर पहुंचा मान गुमान। पिताजी सुनिए देखे थोड़ा ध्यान, पिताजी सुनिए देखे थोड़ा ध्यान, घर वालों के व्यंग वचन से क्या भूल मेरे प्राण, घर वालों के व्यंग वचन से क्या भूल ओ मेरे देखो पिताजी, आपने तो कुछ नहीं लाए, आपने तो गोपी चंदन लाए हैं, तुलसी की माला लेकर के आए हैं, ठाकुर जी लाए हैं, पर इनको तो धन दौलत चाहिए। कहती हैं आप तो लाए गोपी चंदन तुलसी सालिग्राम, हाँ आप लाए गोपी चंदन तुलसी सालिग्राम। इन्हें चाहिए धन दौलत और कीमत के सामान, इन्हें चाहिए धन दौलत और कीमत के समान। आप तो आए राम भरोसे नहीं कोई सामान, हाँ आप तो आए राम भरोसे नहीं कोई सामान। भाई बंधु में भात भरन को कैसो होय विधान, अरे भाई बहन में भात भरन को कैसो होय विधान। नानी भाई रो रही है और कह रहे पिताजी आपने तो कुछ नहीं लाए, ये तुलसी और सालग्राम ले आए और ये लोग मेरे को व्यंग वचन सुना रहे हैं, मेरे को बुरा बुरा कह रहे हैं, तेरा तू अभागन है, तू अभागन है, तेरा बाप भी अभागन है। अब नानी बाई कहती है हाँ या तो जल्दी बुला ले, या तो जल्दी बुला ले श्री कृष्ण चंद्र भगवान, हाँ या तो जल्दी बुला लो कृष्ण चंद्र भगवान। और नारायण ना तरुणी के घर ही प्राण पया, नारायण ना तरुणी के घर में प्राण पया। नानी बाई ने कहा पिताजी या तो जल्दी बुला ले श्री कृष्ण चंद्र भगवान, या तो भगवान को बुला ले, नहीं तो मेरे से तो इन घर वालों के अव्यंग वचन सहन नहीं होते, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं मर जाऊंगी। नरसिंह जी ने सुना, रोने लगे। बेटी तू ये कैसी बातें कर रही है, तुझे उस सावरिया पर विश्वास नहीं है जिन्हें बार बार आकर के मेरी सहायता करी, मेरी हुंडी स्वीकारी, मेरे घर 4 ब्राह्मणों को भोजन जिमाने का सामान नहीं था, उसने आकर के हजारों हजारों ब्राह्मणों को भोजन करवाया, वो सावरिया के ऊपर तुझे विश्वास नहीं है। नानी बाई कहती है पिताजी आपका संग छूटा हुआ बहुत दिन हो गया है, इन दुष्ट लोगों के बीच में रह रह करके मेरा मन भी विचलित होने लगा है, मेरा मन सावरिया से हट गया है पिताजी। आज नानी बाई रो रही है और नानी बाई आज पिताजी से कह गई या तो आप पिताजी भगवान को बुला लीजिए वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और नानी बाई कह के चली गई है। अब नरसिंह जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं कि सावरिया तूने आज ये दिन दिखाया, मेरी नानी बाई मरने की कह गई कि आप नहीं आए तो वो मेरी नानी बाई मेरी पुत्री अपने प्राण त्याग देगी। नरसिंह जी ने आज भगवान को पुकारा है और इसी पुकार को सुन करके सावरिया से हटाएंगे। आज नरसिंह जी हाथ में करतल ली हैं और पुकार रहे हैं। निभाया आज तक जिसने वो आगे भी निभाएंगे। निभाया आज प्रेम से काली का सहयोग देते हुए इसी पुकार को सुन करके सावरिया आएंगे। निभाया आज तक जिसने वो आगे निभाएंगे। निभाया आज तक जिसने वो आगे
गई है, क्या वो आज नहीं आएंगे? मैं पुकार रहा हूँ वो आएंगे। सावरिया को पुकार रहे प्रभु, आप आइए इलाज बचाइए।
सावरिया को पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, सावरिया को पुकार रहे हैं। और इधर रात्रि बीत गई, प्रातः काल हुआ, दिन चढ़ता जा रहा है। आज शाम को भात भरना है, परंतु अभी तक सावरिया का कोई पता नहीं है। नानी बाई के मन में अनेक अनेक विचार आ रहे हैं। क्या मालूम वो सावरिया आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। इधर धीरे धीरे 4 बज गए शाम को, रात्रि में शाम को 7 बजे भात भरना है। अब नानी बाई के मन में अनेक व्यंग बाण चलने लगे कि सावरिया नहीं आए तो क्या होगा। रो रही है। आज नानी बाई पानी भरने के बहाने सरोवर पर गई है। क्यों? कि सावरिया आएंगे तो वहीं से मुझे दिख जाएंगे कि सावरिया आ रहे हैं। आज नरसी जी तो इधर कुटिया में बैठ करके सावरिया को पुकार रहे हैं और नानी बाई सरोवर पर गई है और ऊपर पैर कर करके सावरिया की बाट देख रही है कि अब आएंगे, अब आएंगे। समय बीत रहा है। नरसी जी और इन लोगों को उधर बैठा दीजिए, उधर बैठा दीजिए। हाँ, आप यहाँ पर खड़ो, आप इधर आ जाओ, आप उधर चले जाओ। नरसी जी और महात्मा लोग वहां इधर, हाँ ये कोने बैठ जाओ बस यहीं पर। आज नानी बाई सरोवर पर पानी लेने गई हैं और सावरिया की बाट देख रही हैं कि कब आएंगे मेरे सावरिया। और मन में ये संकल्प कर लिया है कि आज मेरे वो सावरिया नहीं आए तो मैं इसी सरोवर में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगी। और नानी बाई सावरिया को पुकार रही है। इधर नरसी जी पुकार रहे हैं, निभाया आज तक जिसने, आपके बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। आपकी मैं बाट देख रही हूँ शाम तक, आप नहीं आए तो मैं इसी सरोवर में अपने प्राण त्याग दूंगी। और नानी बाई कीर्तन करते करते इतनी मूर्छित हो गई कि जमीन पर गिर गई। महाराज श्री नानी बाई मूर्छित होकर के पड़ी है, पर मन में यही कि सावरिया आएंगे, आएंगे, आएंगे। और क्या देखा कि सामने से बुलाइए भगवान को, बुलाइए भात लेकर के। सामने से क्या देखा कि बहुत सारे रथ चले आ रहे हैं और महाराज लाइन, रथों की लाइन लगी है और सबसे आगे वाले रथ पर भगवान सावंसा सेठ का रूप धारण करके आ रहे हैं और साथ में श्री रुक्मणी जी हैं। रुक्मणी जी कहाँ हैं? साथ में श्री रुक्मणी जी हैं। आज भगवान सावंसा का, सावरिया सेठ का रूप धारण करके आए हैं। साथ में रुक्मणी जी हैं। आज श्री सावरिया आए हैं और तुरंत श्री सावरिया रथ से उतरे हैं। आज भगवान सावरिया सेठ आए हैं। बोली सावरिया सेठ की। और रथ से उतरे और इधर श्री रुक्मणी जी ने पैर पड़ा है पहले नानी बाई के, क्योंकि भगवान ने पहले कह दिया था कि तुम्हारी ननंद है, पैर पड़ना पड़ेगा तब चल ले जाऊंगा साथ में। रुक्मणी जी ने पैर पड़े हैं और श्री सावरिया सेठ ने नानी बाई को हृदय से लगा लिया। सावरिया की आंखों से आंसू बह रहे हैं, नानी बाई की आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रभु मैं आपको कब से पुकार रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं रहा कि आप आओगे, आप आओगे। आप आ गए हैं। रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं नानी बाई और सावरिया के। आज बहुत दिन बीत गए हैं, मिले नहीं। आज सावरिया रो रहे हैं। नानी बाई को रथ में बैठाया, नानी बाई से कहा बताओ हमारे नरसी कहाँ है। नानी बाई ने कहा उनको तो मेरे घर वालों ने उन टूटी फूटी गांव बाहर जंगल में एक कोठी में रखा है। आज नानी बाई श्री सावरिया को लेकर के नरसी जी के पास गई है। इधर आइए, नरसी जी के पास ले आइए। नरसी जी के पास लेकर के आई है और महाराज नरसी जी तो कीर्तन कर रहे हैं, उन्हें ध्यान नहीं कोई आया है, वो तो कीर्तन कर रहे हैं। और इधर सामने सावरिया खड़े हैं
और जैसे ही नरसिंह जी की दृष्टि सावरिया के ऊपर पड़ी, नरसिंह जी दौड़ पड़े और आकर के चरणों में लिपट गए। श्री ठाकुर जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया महाराज और प्रेम करने लगे। आज नरसिंह जी की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, सावरिया भी रो रहे हैं। नरसिंह जी कहते, प्रभु बड़ी देर लगा दी आपने आने में। ठाकुर जी कहते हैं, अरे इन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट दी, इतनी तैयारी करने में समय तो लगता है, और मैंने तो कभी भात भरा नहीं, मुझे नॉलेज नहीं, मुझे पता नहीं कैसे भरते, इसलिए देर हो गई, क्षमा चाहता हूँ। नानी बाई को उधर पहुंचा दो, पहले अकेली नानी बाई को। अब नानी बाई भगवान सावरिया को वहां छोड़ करके अपने घर आ गई है। अब पहले बार जब भाई आता है घर पे तो उसका तिलक आरता किया जाता है। तो अब श्री ठाकुर जी ने नरसिंह जी से कहा, चलिए भात भरने के लिए। अब श्री ठाकुर जी नरसिंह जी और वो महात्माओं के साथ आ रहे हैं नानी बाई के द्वार। आप लोग उधर चले जाइए, आप लोग उधर चले जाइए, नानी बाई इधर खड़ेगी, उधर से आप भात लेकर के आ जाइए। हाँ, आप यहाँ खड़ो। पटिया है, पटिया कहाँ है ये बताएगा। आज श्री ठाकुर जी भात लेकर के आ रहे हैं और नानी बाई इधर गा रही है। धीरे धीरे आना भाई, खड़े रहो अभी। तो नानी बाई इधर गा रही है और सखियों को बुला रही है कि आओ आओ री बहना, आओ आओ री बहना, आओ आओ री बहना, आओ री बहना, मेरो भैया लायो भात बाटे कपड़ा और गहना, मेरो भैया। खड़े रहो भैया, भाई खड़े रहो अभी। कपड़ा और गहना, भैया मेरो न्यारो भाविन को क्या कहना, 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 आओ आओ री बहना, देखो देखो री बहना, आओ आओ री बहना, देखो देखो री बहना। खड़े रहिए अभी, तैयार है। नानी बाई सखियों को बुला रही है। जय हो। आओ री बहना, देखो देखो री बहना, आओ आओ री बहना, देखो देखो री बहना, मेरो भैया लायो हाथ बाटे कपड़ा और गहना, मेरो भैया लायो हाथ बाटे कपड़ा और गहना, भैया मेरो न्यारो भाविन को क्या कहना, 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 आओ आओ री बहना, देखो देखो री बहना, 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 मेरो भैया लायो भात बाटे कपड़ा और गहना, मेरो भैया लायो भात बाटे कपड़ा और गहना। ओहो, नानी बाई सखियों को बुला रही है, आओ मेरे भैया आया है और साथ में भात लेकर के आया है।
हाँ, धरती पियो कमाल पियो घास सभी पहना। हाँ, धरती पियो कमाल पियो घास सभी पहना। आओ आओ री बहना देखो देखो री बहना। आओ आओ री बहना देखो देखो री बहना। मेरो भैया लायो हाथ बाटे कपड़ा गहना। मेरो भैया लायो हाथ बाटे कपड़ा रे बहना। मेरो भैया लायो हाथ बाटे कपड़ा गहना। मेरो भैया मेरो भैया लायो हाथ बाटे कपड़ा। मेरो भैया लायो हाथ बाटे कपड़ा। ये बच्चों को सबको बैठा दो, सबको बैठ जाओ। सिर्फ यहाँ नानी भाई खड़ेंगे, उनकी सास खड़ेंगे और ससुर जी भी आ जाए सामने। यहाँ लाइन से खड़ जाइए आप तीनों, आप वही खड़े रहो। इधर खड़े, हाँ इधर खड़िए थोड़ा दूर। इधर नानी बाई के ससुर हैं रंगर मेहता, उनकी सास है और नानी बाई। अब जब भात लेकर के आए हैं वही कहाँ दूर खड़े हैं, थोड़ी दूर हो जाए। अब इधर से सावरिया सेठ नरसिंह जी को साथ में लेकर के भात भरने के लिए आ रहे हैं। आइए आगे धीरे धीरे, अब धीरे धीरे आए हैं कि भगत बचल प्रभु सारे सबका। नानी बाई रामाय राने ठाकुर जी मेला, सीताराम जी मेला, जय जय नारायण। नानी बाई रामाय राने आया जस लो। नानी बाई रामाय राने, खड़े हो जाइए। ये जो पब्लिक खड़ी है इनको सबको बैठाओ, भी कोई कुछ नहीं देगा, सब बैठे रहे अपने स्थान पे। पहले पूरी लीला का आनंद लेंगे, इसके बाद देना लेना जो होगा वो बाद में। सब बैठ जाइए, बच्चों को हटाओ सब। ये फोटो सामने यहाँ पर उधर हटो, सामने से सबको दिखने दो। माता राम हटिए, सब हटो उधर से। सिर्फ जो भात लेके आए हैं वो खड़े रहेंगे, बाकी सब हट जाएंगे। अब देखिए इधर नानी बाई के द्वार पे आज उनके भाई आए हैं सावरिया सेठ। तो जब बहन के द्वार पर भाई आता है तो बहन जो होती है वो पूजा करती है। तो आज सुंदर सा पटिया विराजमान किया और पटिये पे श्री ठाकुर जी और रुक्मणी जी खड़ी हो गई हैं साथ में। और नानी बाई ने आरती की थाली ली, आरती की थाली उठा लो, आरती की थाली ली है। और आज अपने भाई सावरिया, बस वैसे सावरिया सेठ की आरती करी है और तिलक लगाया है और गा रही है सखिया। वो बन गए रे, वो बन गए रे, बन गए रे, बन गए रे भातैया घन श्याम, पटा पे ठाड़े बनवा। पटा पे ठाड़े बनवारी, पटा पे ठाड़े बनवारी, कोई भी वस्तु की कम नहीं खवाई। सौ मन से कोई भी वस्तु की कम नहीं खवाई। दो सौ मन, जय हो। मन लाए अब क्या हुआ देखिए, नानी बाई चंदना जाके माथे तिलक लगाई। नानी
कियो आर तो शंकर कुमड़ी पीछो दियो गवाई भैया भाभी ने जय हो, भैया भाभी ने जय हो, प्यारे प्यारी ने जय हो, प्यारे प्यारी ने भैया भाभी ने पूजा में लाई पटाखे ठाड़े धन्यवाद भैया भाभी ने पूजा में लाई पटाखे ठाड़े धन्यवाद जय हो कांवरिया हाथ लेकर के आए हैं जय हो और क्या हुआ देखिए नानी भाई का देख देख मोहन भैया को भूली नहीं समाई और दो आंख में आंसू बहे गुद है बिसराई भैया भाभी ने भैया भाभी ने प्यारे प्यारी ने प्यारे प्यारी ने पूजा में लाए पटाखे ठाड़े धन्यवाद प्यारे प्यारी ने पूजा में लाए बन गए जय हो बन गए जय हो बन गए भातैया धन्यवाद पटाखे ठाड़े और चिट्ठा पढ़ बेग बुलाओ नाम लिखा जिन जिनका सावरिया ने वो चिट्ठा लेकर के नरसी जी को दे दिया नरसी जी अब ये चिट्ठे में जो जो सामान लिखा है अब वो आप नाम बोलते जाओ कौन कौन को देना है मैं दे रहा हूँ अब सबसे पहले नरसी जी ने नाम लिया समधी का जो रंगधर मेहता खड़े उनका क्या किया अब नाम लिया है कि अति अनमोल अंग हरि ने नरसी हाथ गहाई एक सुंदर सा कपड़ा ले लिया है श्री ठाकुर जी ने एक सुंदर सा कपड़ा ये दूर हट जाओ बाकी लोग दूर हट जाओ सामने से वो लोग खड़े हैं हटो अब अति अनमोल अंग हरि ने नरसी हाथ गहाई रुकिए नरसी को दे दीजिए चिट्ठा ले लीजिए अब आप नरसी जी को दे दिया यह अति अनमोल अंग है और हीरा पन्ना दमकतता की महिमा वर्णी न जाए जिसकी महिमा वर्णी जिसमें हीरे पन्ने लगे हैं रुकिए एक सेकेंड और रंगधर के खंदा पे लेके नरसी ने दईडार और नरसी जी कह रहे हैं कि मो गरीब की भेंट हाथ जोड़ करके कहिए नरसी जी मो गरीब की भेंट को समधी कर लेना स्वीकार अब समधी ने सुना रंगधर ने तो वो तो लज्जित हो गया कि मैंने नानी भाई को कितने दुख दिया तो उसने नीचे नाड़ कर ली और बुद्धि सुधर गई रंगधर की और नीचे कर ली नार और नरसी जी कह रहे हैं मो गरीब की भेंट को समधी कर लेना स्वीकार रंगधर ने तो जो नीचे मुंडी करी आज वो अपने आप को बड़ा छोटा समझ रहा है नरसी जी के सामने अब फिर ठाकुर जी ने कहा बताओ किसको भात भरना है उन्होंने नाम लिया कि दे के जोर आवाज हरि ने समधन लई बुलाए दे के जोर आवाज हरि समधन लई बुलाए दे के
झुकाए। लाज के मारे मर गई समधन नीचे निगाह झुकाए। देखे जोर आवाज हरि ने समधन लई बुलाए। समधन नहीं बुला। और लाज के मारे मर रही समधन नीचे निगाह झुकाए। लाज के मारे मर गई समधन नीचे निगाह झुकाए। ठाकुर जी ने जोर से आवाज लगाया कि नानी बाई की सास सामने आ जाओ। सास तुरंत सामने आ गई, पर वह भी लज्जित हो रही है कि मैंने नानी बाई को कितना दुख दिया। नीचे निगाह झुकाई है। एक सुंदर सी साड़ी रुक्मणी जी को दी है ठाकुर जी ने। और एक सुंदर साड़ी हरि ने रुक्मणी हाथ गहाई। रुक्मणी जी को साड़ी दी और रुक्मणी जी ने पहले तो साड़ी उनकी सास को उड़ाई है। और हीरा पन्ना दमकत ताकि महिमा वर्णी न जाई। इसके बाद श्री ठाकुर जी ने आवाज लगाई कि देके जोर आवाज हरि ने समधन चले गई वापिस। फिर बुलाई कि देके जोर आवाज हरि ने समधन लई बुलाए। देके जोर आवाज हरि ने समधन नहीं बुला। तब सोने की सिल तब सोने की सिल हरि ने आज हाथ गहाई। अभी नहीं देना है। देखो फिर आवाज लगाई हरि ने कि सोने की सिल इनकी सास ने लिखी थी। ये सोने की सिल। अब वो सास तो देखो लाज के मारे तो मर रही है, पर इतनी लोभी थी कि तुरंत सोने की सिल पकड़ ली। और क्या हुआ? पकड़ लई सिल समधन ने पर एक संभाल नहीं पाई। हाँ पकड़ लई सिल पर एक संभाल नहीं पाई। हाँ फिसल गई सिल समधन से और गिरी पांव पे आई। हाँ फिसल गई सिल समधन से और गिरी पांव पे आई। हाँ टूटी टांग गिरी सिर फूटो हाय हाय चिल्लाई। अरे टूटी टांग गिरे सिर फूटो हाय हाय चिल्लाई। और कहे गांव के लोग जैसो कीनो सो फल पाई। हाँ कहे गाँव के लोग जैसो कीनो सो फल पाई। अब देखो जो नानी बाई की सास थी उसने क्या बुलवाया था कि एक सोने की सिल मंगवाऊंगी, जा पे बैठ के मैं नहाऊंगी। और एक चांदी की सिल मंगवाऊंगी, जा पे पैर रगड़ सुख पाऊं। रुक जाइए अभी। भगवान ने आवाज दी कि सोने की सिल दो। उनकी सास तो नीचे तो नुका झकेल है, लाज के मारे मर रही है, और सोने की सिल हाथ में ले ली, पर हाथ से वो सिल फिसल गई। वजन बहुत था, पैर पे आकर गिर गई, पैर टूट गया। पकड़ लई सिल समधन ने पर नेक संभाल नहीं पाई, और फिसल गई सिल समधन से गिरी पांव पे आई। और टूटी टांग गिरी सिर फूटो हाय हाय चिल्लाई। और जो लोग गांव के खड़े थे वो कहे गांव के लोग जैसो कीनो सो फल पाई। फिर आवाज दी हरि ने, सोने की सिल दे दी, फिर चांदी की सिल दे के जोर आवाज हरि ने समधन लई बुलाया। कहाँ जा रहे हो अभी? अरे चांदी की सिल तो ले जाओ, तुमने चांदी की सिल लिखी थी। आज फिर दी है कि पकड़ लई सिल समधन ने। अब ये सिल भी नहीं संभाल पा रही है। पकड़ लई सिल समधन ने पर नेक संभाल नहीं पाई। जैसे तैसे उसको संभाल करके रख ली महाराज, और दोनों सिल को उठा करके खींच के पीछे ले गई महाराज। अब फिर ठाकुर जी ने आवाज दी कि और कौन कौन का नाम लिखा है, सब आओ। नरसिंह जी ने कहा पहले जो बहनोई बसंत राय को पहनाया जाए भात। तो बहनोई बसंत राय को दियो भात पहना। बहनोई बसंत राय को दियो भात पहना। बहनोई बसंत राय को दियो भात पहना। बसंत राय को भात पहना दिया। फिर कहा देवर को बुलाओ और जेठ जेठानी को बुलाओ, वो भी आए सब। हाँ ननद जेठ जेठानी देवर जो चाहे सो पाए। सारे गांव को आज हरि ने दियो भात पहना।
घर वन की संपत्ति हरि ने यहाँ लुटाई। अरे अरे मन कर मन की संपत्ति हरि ने यहाँ लुटाई। आज श्री ठाकुर जी ने 11,000 लोग हैं, 11,000 लोग शादी में आए हैं और अंजार नगर के लोग अलग हैं। बड़ी सी लाइन लगी है, सावरिया भात देते जा रहे हैं, सबको देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, सबको भात पहना दिया। और अरवन घर वन की संपत्ति हरि ने यहाँ लुटाई। संपत्ति हरि ने यहाँ लुटाई। अपने नरसिंह भगत की देखो कैसे लाज बचाए। अपने नरसिंह भगत की देखो कैसे लाज बचाए। आज नरसिंह जी की लाज बचाने के लिए सावरिया आए हैं। अब देखो 11,000 लोगों को कपड़े पहना दिए, कपड़े सब भात भर दिया। अब नरसिंह जी से पूछा ठाकुर जी ने, अब तो कोई कमी नहीं है। नरसिंह जी ने कहा, यहाँ तो अर्थ ने अनर्थ कर दिया, सारे लोग लड़ रहे झगड़ रहे, किसी को कम मिला किसी को ज्यादा मिला। भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, इसका भी उपाय है हमारे पास। बोले अब यहाँ पर 1.25 पहर तक सोने की वर्षा होएगी। अब जिसको जितना सोना बीनना हो उतना सोना। हरि चरण का प्याला राणा प्रेमिया से कुछ मिला नहीं पाए। वो सावरिया की मायारी हरि सावरिया की महिमारी, सावरिया की महिमारी अमृत बन जाए। हरि जी गावे मेरा हरि भजन गावे। हरि गावे जी गावे मेरा हरि भजन गुण गावे। प्रेम से हाथ पर करिए। हरि
हाँ, जिनको भी नृत्य करना हो वो अपने स्थान पे खड़े होकर इनके नृत्य करेंगे। जय हो। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन तारो तारो हीरो पानी मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन तारो तारो जमुना हीरो पानी लागे। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। राधा राधा जो कोई गावे कितनी आठोया, राधा राधा जो कोई गावे कितनी आठोया, और राधा दूर करते हैं मनमोहन सोना, राधा दूर करते हैं मनमोहन सोना। राधा नाम के सफल रानी लागे, महारानी लागे, मन तारू तारू हीरो लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन तारो तारो जमुना हीरो पानी लागे। यमुना जी को तारी तारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी को तारी तारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी को तारी तारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी को तारी तारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे, मन तारो तारो जमुना हीरो पानी लागे। वो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, मन तारो तारो जमुना हीरो पानी लागे।
मन माखन मिश्री और न कोई मलाई भावे मन माखन मिश्री और न कोई मलाई बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई भावे की सोरी रजनी लागी महारानी लागी मन लागी मीठे रहे राधा रानी लागी महारानी लागी बने गारो गारो जगारी रो गानी लागी मनमोहन कोई न पावे पार रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार राधा नाम कैसा फल जिंदगी लागे महारानी लागे पानी आरती के लिए खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। कल आज बहुत लेट हो गए हैं।
बोलिए बाकी